हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। पुराने किलों का मौत, हादसों, अतीत और रूहों से अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं रख पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का साया है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जिसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये अलग बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक किले के बारे में जानने वाले हैं जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। ये एक ऐसा डरावना किला है जहां सूरज डूबते ही रूहों का यानी कि आत्माओं का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल माने जाने वाले जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं भानगढ़ किले की रोमांचकारी और डरावनी सैर पर। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की संख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान और दूसरे कई बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। इस किले में कुछ 5 दरवाजे हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार भी है। इस किले को बनाते वक्त बहुत ही मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में मशहूर एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे शादी करने के इच्छुक थे। उस टाइम उनकी उम्र महज 18 साल की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस टाइम कई राज्यों से उनके लिए शादी के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार अपने किले से अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी टाइम उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और मन ही मन राजकुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर वो इत्र की बोतल जो राजकुमारी ने पसंद की थी उसके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया ताकि वो राजकुमारी को अपने वश में कर सके। राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा। इवन पीछे ही नहीं चला, बल्कि वो उस तांत्रिक से जाकर टकरा गया, जिससे उसकी मौत भी हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें यानी कि उनकी आत्माएं घूमती हैं, भटकती हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और उसी टीम ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त यानी कि सूरज के डूबने के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूरज डूबने के बाद गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है तो कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस किले में जिन लोगों के कत्लेआम हुए थे उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। कई लोग कई बार इस समस्या से रूबरू भी हुए हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ पर लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई जानी जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। इवन कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि भी की थी।
इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के अंदर के कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। यह किला इतना ज्यादा फेमस है कि इसके ऊपर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं और इसे एशिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। और भी आपको इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर लोग इस किले के अंदर गए और उन्होंने अपने डर का सामना किया। कुछ लोगों को तो ये सब चीजें महसूस हुई, जबकि कुछ लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो ये अब हम पर डिपेंड करता है कि भानगढ़ की जो अर्बन लेजेंड है उसको हम सही माने या फिर हम खुद वहां जाकर टेस्ट करें कि रियल में ऐसा होता भी है या नहीं। आज की जो हमारी दूसरी अर्बन लेजेंड है वो भी राजस्थान से ही आई है। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो ये भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वो उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसकी बुरी नजर की वजह से जो भी उस गांव में आता है वो अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पैरानॉर्मल शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर कहें या रोज कहें करना ही पड़ता है। यह गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आप शायद ये बात तो जानते ही होंगे कि जिन जगहों को पैरानॉर्मल ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी एक ऐसा ही गाँव है जहाँ पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के एक दिन पहले सभी लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसकी वजह से आज तक कई पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मनाते हैं। दरअसल जैसलमेर के दीवान सालम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सालम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वो टैक्स में बढ़ोतरी कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपने पीछे ये श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसकी बेटी के जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर बिना किसी कारण ही मौत के शिकार होने लगे। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक कोई भी इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तो ये थी आज की हमारी अर्बन लेजेंड, जहां पर हमने भारत की 2 सबसे ज्यादा श्रापित जगहों के बारे में सुना और जाना। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।